आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। फिर पढ़िए मोहब्बत से, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी और सर तपागे जाब आप हैं। शायर ने कहा सर से लेकर पाँव तक आपके हुस्न जमाल पे अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे डाले हुए हैं, फिर भी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं है। सर तपागे जाब आप हैं, सर तपागे जाब आप हैं, सर तपागे जाब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं। मिलके आप भी सदा लगा दें, फिर भी लाजवाब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं। सबका इंतखाब है खुदा, सबका इंतखाब है खुदा, सबका इंतखाब है खुदा, पर खुदा का इंतखाब आप हैं, खुदा का इंतखाब आप हैं। जो जो मान गया वो मिल के कह दे, खुदा का इंतखाब आप हैं, खुदा का इंतखाब। कोई गुलाब का फूल है, कोई मोतिये का फूल है, फूल किस तरह सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को खिराज तहसीन पेश करते हैं। गुल की पंखरी ने ये कहा, गुल की पंखरी ने ये कहा, गुल की पंखरी ने ये कहा, मेरा भी शबाब आप हैं, मेरा भी शबाब आप हैं, मेरा भी शबाब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं। और हुसैन है जो दिल में दोस्तों, हुसैन है जो दिल में दोस्तों, हुसैन है जो दिल में दोस्तों, फिर तो कामयाब आप हैं, फिर तो कामयाब आप हैं। मिलके सदा लगा दे, फिर तो कामयाब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं। जिस्म की मिसाल दो जहां, जिस्म की मिसाल दो जहां, जिस्म की मिसाल दो जहां, दो जहां की जान आप हैं, दो जहां की जान आप हैं। मिलके सब पढ़े ना, सरकार के सना खानों में सबका शुमार हो जाए। फिर भी लाजवाब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं। जिंदगी है धूप की तरह, जिंदगी है धूप की तरह, जिंदगी है धूप की तरह, और साहिबान आप हैं, और साहिबान आप हैं, और साहिबान आप हैं, फिर भी लाजवाब आप
भी हो जिसके ज़ेरे पाक। मेराज की रात अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामकाम हैं, सिदरतुल मुंतहा, सारे आसमां सरकार के कदमों के नीचे हैं। अर्श भी हो जिसके ज़ेरे पाक, अर्श भी हो जिसके ज़ेरे पाक, अर्श भी हो जिसके ज़ेरे पाक, आका वो नवाब आप हैं, आका वो नवाब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं। एक ये सूरज है जो सुबह तलू होता है, शाम को ग़ुरूब हो जाता है। आओ हम ऐसे सूरज की बात करते हैं जो एक मरतबा तलू तो हुआ है, कभी ग़ुरूब नहीं हुआ, ना क़यामत तक ग़ुरूब होगा। हो जो ना ग़ुरूब हाकिम, हो जो ना ग़ुरूब हाकिम, हो जो ना ग़ुरूब हाकिम, ऐसा आफ़ताब आप हैं, ऐसा आफ़ताब आप हैं, ऐसा आफ़ताब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना के बाद हुजूर सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, बाइस तख़लीक़ कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ, गम गुसारे जहाँ, हुजूर कायदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आज जुमातुल मुबारक का इंतहाई रहमतों बरकतों वाला दिन है। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। और आप सबको ये भी पता है रबीउल अव्वल शरीफ का महीना अल्हम्दुलिल्लाह हमें फिर नसीब है, और अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से जो आइंदा जुमातुल मुबारक है उसमें 12 रबीउल अव्वल का दिन है, और ईमान वालों के लिए जुमा भी ईद का दिन है, मुस्तफ़ा की विलादत का दिन भी ईद का दिन है। तो अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से अगले जुमातुल मुबारक ईमान वालों की 2 ईदें होंगी, एक जुमातुल मुबारक और दूसरा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, जिस दिन का सदका अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को बनाया है। और इसमें भी ये दिलचस्प बात है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी फजीलत वाले महीने में पैदा नहीं फरमाया। रमज़ानुल मुबारक में पैदा होते तो शायद कोई कहता रमज़ानुल मुबारक की वजह से अल्लाह के महबूब को फजीलत मिल गई। जुम्मा के दिन पैदा होते तो शायद कोई ये कहता कि जुम्मा तो सैयदुल अय्याम है, ईद का दिन है, दिनों का सरदार है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और वफ़ात का दिन जुमातुल मुबारक है, तो इस दिन की वजह से अल्लाह के महबूब को फजीलत हासिल हो गई। हफ्ते के दिन पैदा होते तो यहूदी कहते ये तो हमारा दिन है, हमारे दिन की वजह से अल्लाह के रसूल को फजीलत हासिल हो गई। इतवार को पैदा होते तो ईसाई कहते ये तो हमारी इबादत का दिन है, मुक़द्दस दिन है, इस दिन की वजह से फजीलत हासिल हुई। अल्लाह ताला ने फजीलत वाले महीनों में या फजीलत वाले दिनों में मुस्तफ़ा को नहीं पैदा फरमाया, बल्कि सरकार के लिए सोमवार का दिन मुंतखब फरमाया, ताकि जो क़यामत तक आने वाले लोग हैं सबको पता चले अगर महीनों को फजीलत मिली है तो मुस्तफ़ा की ज़ात की वजह से, दिनों को फजीलत मिली है तो मुस्तफ़ा की ज़ात की वजह से फजीलत मिली। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के लिए सोमवार के दिन को मुंतखब फरमाया।
तो बहरहाल ये महीना बड़ी फजीलत वाला है, ये दिन 12 रबीउल अव्वल का बड़ी रहमतों वाला है। इस हवाले से इंशाअल्लाह आइंदा जुमातुल मुबारक भी कुछ अर्ज़ करूँगा। आज ख़ास तौर पर कुछ बातें जो आपकी मुहज़्ज़ब समातों की नज़र करनी हैं वो इस हवाले से हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल बशर भी हैं, खैरुल बशर, यानी जितने बशर हैं सबसे अफजल हैं। और जो हकीकत है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नूर है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। उसका जिक्र अल्लाह के कुरान में भी है, मुस्तफ़ा के फरमान में भी है, सहाबाए किराम भी यही फरमाते रहे, आपकी प्यारी वालिदा सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी यही फरमाया। बशरियत का हम इनकार नहीं करते, लेकिन ये भी नहीं कहते कि जैसे मैं और आप हम बशर हैं, हमारे हाथ हैं ऐसे ही उनके हाथ हैं। वो दिखाई ऐसे देते हैं ना, हमारी उंगलियां हाथ उठे तो कुछ भी नहीं होता, उनकी उंगली उठ जाए तो डूबा हुआ सूरज भी असर के मकाम पे आ जाता है। हमारी उंगली उठे तो परिंदा भी नीचे नहीं आता, उनकी उंगली उठे तो चांद भी 2 टुकड़े हो जाता है। हमारी उंगली उठे हम चले तो कुछ भी नहीं है, सरकार चले तो पत्थर भी मुस्तफा पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। दरख्त उनकी बात मानते हैं, इंसान उनकी बात मानते हैं, जानवर उनकी बात मानते हैं। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, मुस्तफा चाहे तो अल्लाह ताला मुर्दों को भी जिंदगी अता फरमा देता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस अकीदे की वजाहत बड़े प्यारे अंदाज में की है, बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने नूर और बशर की वंड फरमाई है, बड़ी खूबसूरत अंदाज में तकसीम फरमाई। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बशर हैं तो अफजलुल बशर हैं, खैरुल बशर हैं। यानी आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि बशर हैं तो उन जैसा कायनात में बशर कोई नहीं, और नूर है तो मुस्तफा जैसा नूर कोई नहीं। अल्लाह की मखलूक में से न उन जैसा कोई बशर है, न उन जैसा कोई नूर है। और उसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के 6 सिपारे सूरतुल माइदा आयत नंबर 15 में फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास नूर आया और रोशन किताब आ गई। अब यहाँ पर आप पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ फरमा हैं, आप बाद में भी कुरान मजीद का तर्जुमा कर सकते हैं, ये तो तर्जुमे वाला नहीं है, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, आप तर्जुमे वाला कुरान मजीद ले और इसका तर्जुमा पढ़ें। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि नूर को पैदा किया, ये नहीं फरमाया नूर को तख्लीक किया, फरमाया कि तुम्हारे पास आ गया। आता वही है जो पहले मौजूद होता है। आप घर में मौजूद थे तो मस्जिद में आए हैं ना, मैं घर में मौजूद था तो जुमे के लिए आ गया हूं। आप घर में मौजूद होते हैं तो बाहर जाते हैं, आता वही होता है जो पहले मौजूद होता है। तो अल्लाह ने पैदाइश का, तख्लीक का जिक्र नहीं फरमाया, फरमाया कि पैदा तो तब भी फरमा दिया था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, तुम्हारे अंदर मुस्तफा को अब भेजा है, तुम्हारे दरमियान अब मबूस फरमाया है, पैदा तो पहले का फरमा दिया है। तो इस आयत के ज़िमन में तफसीर तिबियानुल कुरान उठाकर देखो, अल्लामा गुलाम रसूल सैदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा। उसके अलावा तफसीर इब्ने कसीर उठाकर देखो, ज़ियाउल कुरान में पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी ने लिखा। इसके अलावा तफसीर इब्ने अब्बास को उठाकर देखें, तफसीर रूहुल बयान उठाकर देखो। इन तमाम मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि इस आयत में किताब से मुराद कुरान मजीद है और नूर से मुराद मदीने के ताजदार आमीना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात बाबरकात। अगर कोई ये कहे कि नूर और किताब एक ही बात है तो दरमियान में जो वाव है, वाव आतफा है, इसका तो मतलब है कि पहले वाली कोई चीज और है, दूसरी और है। ये कैसे हो सकता है सच भी और झूठ दोनों एक ही हों? यह कैसे हो सकता है हक और बातिल एक हो, नूर और जुल्मत एक हो? यह कैसे हो सकता है? किताब एक अलग चीज है, वो कुरान मजीद है, नूर अलग चीज है। इससे मुराद सरकार दो जहां की ज़ात बाबरकात है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कब से ये नूर है? कुरान मजीद में बहुत सी आयतें हैं, लेकिन चूंकि टाइम मुख्तसर होता है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही आपकी मुहज़्ज़ब समातों की नज़र करूंगा। नूर कब का है? तिरमिज़ी शरीफ अब्वाबुल मनाक़िब में यह रवायत मौजूद है। उसके अलावा खसाइस कुबरा में मौजूद है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब मदारिजुन नबूवत की पहली जिल्द में भी इस रवायत को नकल किया। इसके अलावा भी दीगर कुतुब में मौजूद है। एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता वजबत लकन नबुव्वा, आप पर नबूवत कब की वाजिब हुई, आप कब के नबी हैं? तो आपने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूही वल जसद, और दूसरी अल्फाज में, दूसरी रिवायत में बैनल माई व तीन के अल्फाज भी आते हैं। आपने फरमाया कि मुझसे ये पूछने वाले कि मैं कब का नबी हूं, अल्लाह ने मुझे नबूवत और रिसालत कब की अता फरमा रखी है? तो फरमाया फिर सुन ले, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूही वल जसद, जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, मैंने उस वक्त भी नबूवत का ताज पहना हुआ था। ये बार बार कहता बंदा अच्छा नहीं लगता। सरकार का जिक्र हो रहा हो तो जुबान क्या, हमारा तो लू लू सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हमारे महबूब का जिक्र हो रहा है। वैसे ही हमारे सामने फूल आ जाए, कोई मकान मस्जिद बड़ी अच्छी सोनी बनी हो, तो हम कहते हैं माशाअल्लाह जी क्या बात है, बड़ी खूबसूरत है। तो यहाँ पर तो सरकार के हुस्न का जिक्र हो रहा है, खुद ब खुद जुबान से सुभान अल्लाह निकलना चाहिए। तो फरमाया उस वक्त भी नबी था। अब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो आपने वक्त नहीं बताया, इतने साल पहले का मैं नबी था, उस वक्त ये था तो मैं नबी था, वक्त नहीं बयान फरमाया। क्यों? गोया सरकार फरमाना चाहते हैं वक्त तो बाद में बना है, दिन तो बाद में बने हैं, महीने तो बाद में बने हैं, साल तो बाद में बने हैं। ये दिनों से, महीनों से, सालों से भी पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबूवत का ताज अता फरमा दिया। उस वक्त के अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अब ये हदीस पाक दिखाना मेरा काम है। तिरमिज़ी शरीफ अब्वाबुल मनाक़िब का मैंने हवाला दिया है। ये रिवायत सनद के एतबार से भी दुरुस्त है। पता चला ये सारी चीजें बाद में बनी हैं, अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले पैदा फरमाया। इसीलिए फिर हम कहते हैं एक आद सी, एक अहमद सी, एक कुल बसारा कल बनिया। एक आद सी, एक अहमद सी, एक कुल बसारा कल बनिया। फिर यारा दिया गल्ला यार जन आदम ते प्यारा कल बनिया। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। एक और मकाम पे अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ये सूरतुन निसा है, उसकी आयत नंबर 174 174 में अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह तो कुरान में बयान फरमा रहा है कि नूर बनाकर भेजा है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि नूर बनाकर भेजा है। पता चला कि अल्लाह ने नूर बनाया है, मुस्तफ़ा ने नूर अपने आप को फरमाया है, आपकी वालदा ने नूर फरमाया है। जो नहीं मानता फतूर तो उसी ने डाला है, मुस्तफ़ा को अल्लाह ने नूर बनाकर भेजा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का कुरान बयान फरमा रहा है कि नूर बनाकर भेजा है। और फिर अगली बात यह है, मैं और आप जब सोते हैं, सो जाते हैं,
तो सोने से वुजू टूट जाता है या बरकरार रहता है? इधर शाहपुरे में भी टूट जाता है टूट जाता है, सो जाए तो वुजू टूट जाता है। शरई तौर पे मसला है, एक आदमी ने वुजू किया तो अगर ऐसे बैठ गया, टेक नहीं लगाई, बैठे बैठे थोड़ी देर उसकी आंख लग जाए, जिस्म कंट्रोल में है, वुजू नहीं टूटेगा। अगर टेक लगाकर बैठ सो गए, अगर टेक को हटा दिया जाए, वो बंदा गिर पड़े, वुजू टूट जाएगा। लेट कर सो जाए, वुजू टूट जाएगा, क्योंकि जिस्म उसका ढीला पड़ जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए शरीयत कहती है कि वुजू टूट जाएगा। बुखारी शरीफ से रिवायत दिखाना मेरा काम है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज पढ़ी तो अभी वितर अदा नहीं फरमाए थे, आप सो गए, जब उठे तो वुजू नहीं फरमाया, अल्लाह के महबूब ने ऐसे ही वितर अदा फरमाए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इशा की नमाज अदा फरमाई तो मैंने देखा कि आप सो गए, आराम फरमाना शुरू हो गए। जब आप उठे हैं तो आपने वुजू नहीं फरमाया, ऐसे ही नमाज वितर अता फरमाई है, वुजू नहीं फरमाया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अब मैं वो अल्फाज तिलावत करने लगा हूं जो मेरे और आपके करीम आका की जुबाने अक़दस से निकले हैं। हजरत आयशा सिद्दीका ने जब अर्ज किया तो मेरे और आपके करीम आका ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, इन्ना ऐनैय तनामानी वला यनामु क़ल्बी। फरमाया, ए आयशा, जब मैं सोता हूं मेरी सिर्फ आंखें सोती हैं, दिल हमेशा बेदार रहता है। आंखें सोती हैं, दिल बेदार रहता है। पता चला मैं सो जाऊं तो बेखबर हो जाता हूं, वुजू टूट जाता है। आप सो जाएं तो बेखबर हो जाते हैं, वुजू टूट जाता है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, तुम मुझे देखते हो कि मैं सो गया हूं, जब मैं जाग रहा हूं मैं फिर भी बाखबर हूं, अगर सो जाऊं फिर भी बाखबर रहता हूं। और अगर आप कहें कि बहुत बड़ी बात कर दी अल्लामा साहब, तो मैं इससे भी बड़ी बात करने लगा हूं और हदीस के रेफरेंस से करने लगा हूं। सरकार जाग रहे हो वो फिर भी बाखबर है। बोलो बोलो, जाग रहे हो फिर भी बाखबर है, अगर वो सो जाए वो फिर भी बाखबर है। अब मैं अकीदे और मसलक की बात करने लगा हूं। हमारा तो ईमान और अकीदा ये है, सरकार मिज़ारे पुर अनवार में तशरीफ फरमा है, अपने गुलामों से वो फिर भी बाखबर है। वो उधर तशरीफ फरमा है, हम सब से फिर भी बाखबर हैं। ये मेरी आदत ही नहीं है कि मैं इधर कोई पहेलियां शुरू कर दूं, लैला मजनू की स्टोरी, वो अपना मिजाज ही नहीं है। तहकीक करके मैं बात करता हूं, रिवायत दिखाना मेरा काम है। आपने फरमाया, आयशा, मेरी आंखें सोती हैं तो तुम समझते हो मैं सो गया हूं, दिल मेरा हमेशा बेदार रहता है। अब आप ईमान से बताएं कि अगर बशर हैं तो बशर तो वुजू करके सो जाए तो वुजू तो टूट जाता है, हमारा वुजू टूट जाता है। अल्लाह के महबूब का इसलिए नहीं टूटता कि ज़ाहरी तौर पर लिबादा बशरियत का है, हकीकत नूर है, इसलिए हम सो जाएं तो बेखबर हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि कौन पास से गुजरा, कौन हमारे पास बैठा, किसने आकर आवाज दी, हमें पता नहीं चलता। अल्लाह के महबूब वो हैं जिनकी आंखें सिर्फ सोती हैं, दिल हमेशा मुस्तफा का बेदार रहता है। और ये रवायत भी बुखारी शरीफ में मौजूद है, किताबुल अदब में ये रवायत मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती। फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा, बोलो जिसने मुझे, आप जरा इस तरफ तवज्जो रखें, शायद कोई मसला है, चलें ठीक हो जाएगा। आप तवज्जो इस तरफ रखें, गुफ्तगू जारी रहेगी। मन रआनी फिल मनामी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा, फ़क़द रआनी, वो ऐसा ही है जैसे उसने मुझे जागते हुए देखा।
उसने मुझे ही देखा, उसने मुझे ही देखा। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु सूरती, क्यों? फरमाया कि शैतान किसी बंदे के रूप में आ सकता है, जिन के रूप में आ सकता है, किसी और चीज के रूप में आ सकता है, लेकिन फरमाया कि शैतान मेरे रूप में नहीं आ सकता। ये नहीं हो सकता कि ख्वाब में मुझे देखे तो शैतान मेरी शक्ल बन गया हो, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर कोई कहे कि सरकार हमारे जैसे ही हैं, हमारे भी हाथ उनके भी हाथ, हम भी खाते वो भी खाते, तो बंदा उससे पूछे कि तू वो काम कर रहा है कि जो काम शैतान भी नहीं कर सकता, तो फिर खुद ही तुम डिफाइन कर लो कि तुम क्या हो। वहां पर तो शैतान भी मुस्तफा जैसा नहीं बन सकता, बंदे की शक्ल सूरत में आ सकता है, लेकिन सरकार ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। शैतान मेरा रूप धार कर बोलो कभी आ सकता, इसलिए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर हैं। और अगर यह सवाल किया जाए कि तुम्हारा अकीदा है कि नूर भी हैं तो बशर भी हैं, अफजलुल बशर हैं, तो फिर बशर क्यों कह के क्यों नहीं पुकारते? ये क्यों कहते हो मिलाद में नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, ये क्यों कहते हो तुम? उसका जवाब यह है कि एक बंदे ने अगर MA किया हो, मैं उस बंदे का आपसे तारुफ करवाऊं, जी ये माशाल्लाह जी मलक साहब चौधरी साहब ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो माशाल्लाह जी मैट्रिक पास हैं, तो वो माइंड नहीं करेगा। उसने कहना मैंने MA किया, तुम मेरा तारुफ मैट्रिक के साथ करवा रहे हैं। एक डॉक्टर हो, PhD की हो, मैं कहूँ जनाब माशाल्लाह मिडिल पास है, उसने कहा मिडिल पास तो मैं हूँ लेकिन PhD भी तो मैंने की है, मैं पढ़ पढ़ के तो जनाब वैसे बेबस हो गया हूँ, तो तुम मेरा तारुफ अभी तक मैट्रिक मिडिल से ही करवा रहे हो। एक आदमी MBBS डॉक्टर हो, मैं उसका तारुफ करवाऊं जी माशाल्लाह ये कंप्यूटर है, तो वो माइंड नहीं करेगा, करेगा। जब मेरे पास बड़ा ओहदा जो बड़ी डिग्री है वो मौजूद है, तो छोटी का क्यों तारुफ करवा रहे हो? तारुफ तो जमाने का दस्तूर है कि बड़ी और आला डिग्री के साथ करवाया जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आपको? बड़ी डिग्री के साथ तारुफ करवाया जाता है, छोटी खुद ब खुद उसमें आ जाती है। तो मैंने कहा जब मैं और आप पसंद करते हैं कि हमारा तारुफ बड़ी डिग्री के साथ, बड़े ओहदे आला ओहदे के साथ करवाया जाए, तो आओ इस तरफ सरकार बशर भी है, नूर भी है। बशर इसलिए नहीं कहते जब सरकार के पास नूरानियत वाली बड़ी डिग्री, आला डिग्री जो मौजूद है, फिर हम बशर कह के नहीं पुकारेंगे मुस्तफा को, नूर कह के पुकारेंगे, नूर कह के पुकारेंगे। ऊंचा बोले नारे का जवाब। जिन्होंने नहीं देखा वो बशर की रट लगाते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, ईमान से बताओ यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब तक औरतों ने नहीं देखा था तो क्या कहती थी? बशर ही कहती थी ना, वो कहती थी गुलाम है, बशर है, इंसान है, आम बंदा है। तो जब उन्होंने देख लिया तो कहा वकुल्ना आशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। उन्होंने कहा ये हमें कोई बंदा दिखाई नहीं देता, ये तो हमें कोई अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता दिखाई देता है। पता चला जिन्होंने नहीं देखा वो तो बशर की लट लगाते हैं। काफिर भी यही कहते रहे भाई हमारे भी हाथ हैं, उनके भी हाथ हैं, हम भी चलते हैं, वो भी चलते हैं, उनकी भी दो आंखें, हमारी भी दो आंखें, उनके भी कान हैं, हमारे भी कान हैं, लिहाजा ये तो बशर है। मैंने कहा जिन्होंने नहीं देखा वो बशर कहते हैं, जिन्होंने देख लिया वो ये कहते हैं कोई मिसल न डोलन दी, चुप कर मेहरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दी। जिन्होंने देख लिया फिर वो बशर नहीं कहते, फिर वो ये कहते हैं। जिन्होंने देख लिया वो कहते हैं कि जाहरी शक्लो सूरत में तो इंसान जैसे हैं, लेकिन उनके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी है, मुस्तफा का साया नहीं था। जिन्होंने देख लिया वो ये कहते हैं अंधेरे में अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा होते थे, कभी मुस्कुराते थे तो दांत मुबारक जो थे इतना नूर निकलता था कि उससे अंधेरे में दीवार रोशन हो जाया करती थी। हजरत आयशा तो सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा नहीं फरमाती कि कपड़े सीते हुए सुई गुम हो गई,
उस दौर में बिजली तो नहीं थी, कोई ये लाइटें तो नहीं थी, कोई एनर्जी सेवर तो नहीं थे, कोई ट्यूबलाइट तो नहीं थी। तेल होता था, उसके जरिए कोई दिया जला लेता था, किसी के पास नहीं होता था वो नहीं जलाते थे। आपने देखा अभी भी जो पुराने मकान हैं, इतने गुर्बत का दौर था कि एक दीवार में सुराख रखा होता था, दिया रखते थे ताकि दोनों कमरे मुस्तफीद हो जाए, उधर भी जाए रोशनी इधर भी आए। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अंधेरा था, सुई गुम हो गई, उधर से वद्दुहा के चेहरे वाला आ गया, वल्लैल की जुल्फों वाले आ गए, वो रसूल आ गए कि उठे तो फलक को उरूज मिले, बैठे तो धरती को सुकून मिले, लब हिलाएं तो फूल जरने लग जाए, मुस्कुराएं तो जन्नत मचलने लग जाए, जलाल में आए तो दोज़ख उबलने लग जाए, जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनकी जुल्फों से शब को अंधेरा मिले, सर उठा के चले तो कुरान बनता जाए, सर झुका के चले तो हदीस बनती जाए। वो रसूल आ गए तो फरमाती हैं कि पूरा कमरा नूरुन अला नूर हो गया, रोशन हो गया। सरकार के हुस्न जमाल की वजह से कमरे में इतना नूर फैला कि गुप्त अंधेरे में मैंने गुमशुदा सुई को तलाश कर दिया। हजरत सईदा आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, उठाओ तबकात इब्न साद उठाकर देखो, दीगर तारीख की कुतुब में मौजूद है। सईदा आमना फरमाती हैं, जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो मैं मक्का में थी और आपकी विलादत के वक़्त बतने अतहर से इतना नूर निकला कि मक्का शहर में रहते हुए मैंने मुल्क शाम के महल्लात को रोशन देख लिया। मुल्क शाम में थी तो मैंने मक्का में थी मैंने तो मुल्क शाम के महल्लात को रोशन देख लिया। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कैसा अकीदा दिया अल्लाह उनके मिज़ार पर, करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाया तुम तो सरकार की नूरानियत की बात करते हो, उनकी जो नस्ल के बच्चे हैं वो भी नूर हैं। तो मिलके जरा आप भी कह दीजिए, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और आगे फरमाते हैं, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। ये जो आग के पुजारी हैं, आग की पूजा करते थे तो सरकार का दिल जलता था, लेकिन जब सहाबाए किराम आए अल्लाह की इबादत की तो फिर सरकार खुश हो गए। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। अब ये बात मैं गारंटी से कहना चाहता हूं कि जब सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, आम तौर पर हमारे ये रवाज है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है औरतें देखने के लिए आती हैं, कोई कहती है इसका नाक फुलां से मिलता है, कोई कहती है इसके होंठ फुलां से मिलते हैं, कोई कहता है चेहरा फुलां से मिलता है। अब अहादीस और तारीख की कुतुब उठा कर देखे, जब मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो जब आपको देखने के लिए मर्द आए, खवातीन आए, तो किसी ने ये नहीं कहा इसका चेहरा फुलां से मिलता है, किसी ने नहीं कहा नाक फुलां से मिलता है, किसी ने नहीं कहा होंठ फुलां से मिलते हैं। क्यों? इसलिए अल्लाह ने फरमाया, इमामुल अंबिया जैसा हुस्न हमने किसी को अता फरमाया ही नहीं है। इन
तो हमने किसी को बनाया ही नहीं है, तुम्हें मुस्तफ़ा जैसा कोई कैसे नजर आ सकता। ये रवायत बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, सियासित्ता की सब कुतुब में मौजूद है। सहाबाए किराम तशरीफ फरमा है, फरमाते हैं कि एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ जिसके बाल स्याह थे, लिबास उसका सफ़ेद था, रंग उसका खूबसूरत सफ़ेद रंग था। अपने घुटनों को हुजूर के घुटनों के साथ उसने मिलाया, अत्तहियात की शक्लो सूरत में बैठा। उस पर कोई सफ़र के आसार भी नहीं थे, कोई थकावट भी नहीं। होता ना, बंदा दूर का सफ़र करके आया तो जिस्म पे डस्ट होती है, थकावट होती है, नकाहत पता चल जाता है सफ़र करके आया। कोई सफ़र के आसार नहीं थे। तो उसने अपने घुटनों को आपके घुटनों के साथ जोड़ा, तो उसने ईमान के मुतल्लक पूछा, ईमान क्या है? आपने बता दिया ईमान ये है, अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए, फरिश्तों पर, किताबों पर, आखिरत पर, सारी भी बातें बताई। फिर उसने इस्लाम के मुतल्लक पूछा, आपने वो भी बता दिया। फिर उसने एहसान के मुतल्लक पूछा, एहसान क्या है? आपने फरमाया एहसान ये है कि तू जब नमाज के लिए खड़ा हो, अल्लाह की इबादत करे, तो तू ऐसे तसव्वुर कर जैसे तू उसको देख रहा है। और अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकता तो फिर ये जरूर यकीन रख कि जिसकी तू इबादत कर रहा है वो रब तुझे देख रहा है। फिर उसने क़यामत के मुतल्लक पूछा, क़यामत की निशानियों के मुतल्लक पूछा। फिर वो शख्स उठ के चला गया। सहाबाए किराम फरमाते हैं जब बाहर देखा तो वो गायब है, हम में से कोई उसको पहचानता भी नहीं था। तो आपने पूछा क्या मेरे सहाबा जानते हो ये आने वाला कौन था? सहाबाए किराम ने क्या अर्ज किया, कुर्बान जाए, इसमें भी अकीदे की बात है। उन्होंने नहीं कहा कि सिर्फ ये नहीं कहा अल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है। उन्होंने कहा अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह भी जानता है, अल्लाह का रसूल भी जानता है। हदीस के अल्फाज हैं। हम जो कहते हैं ना हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है, ये हदीस से साबित है। सहाबा ने अर्ज किया हुजूर अल्लाह भी जानता है और अल्लाह की अता से अल्लाह का रसूल भी जानता है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया ए मेरे सहाबा, ये जो आने वाला शख्स था तुम में से कौन उसको जान सकता था? ये कोई बंदा नहीं था, ये यहाँ का रहने वाला नहीं था। या रसूल अल्लाह फिर कौन सा? आपने फरमाया हाज़ा जिब्रील। सरकार की जुबान से ये अल्फाज निकले हैं, उन अल्फाज पे जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाज़ा जिब्रील जा युअल्लिमुन्नास दीनहुम। फरमाया ये जिब्रील था जो तुम्हें तुम्हारे दीन की बातें सिखाने आया था, ये सिखाने आया था मदीने के ताजदार का अदब किस तरह करते हैं। ये तुम्हें ईमान सिखाने आया था, इस्लाम सिखाने आया था। अब मैं अर्ज करने लगा हूं, जो बात सुनेंगे तो कलेजे को ठंडक पहुंच जाएगी। अब आप खुद बताएं, जिब्रील अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता है, सैयदुल मलाइका है, वो बशर है कि नूर है? नूर है। बोलिए क्या है? ऊंचा बोलो क्या है? अल्लाह के सारे फरिश्ते नूर हैं, तो जिब्रील भी नूर है। वो नूर होकर इंसानी शक्लो सूरत में आ गया, जमीन पे आ गया, सहाबाए किराम के दरमियान मुस्तफा के पास बैठ गया। किसी को पता नहीं चला ये बंदा है या फरिश्ता है। मैंने कहा वो फरिश्ता होकर अगर इंसानी शक्लो सूरत में आ जाए, उसकी नूरानियत में कोई फर्क नहीं आता। तो मदीने के ताजदार नूर होकर इंसानी शक्लो सूरत में आ जाए, आपकी नूरानियत में भी कोई फर्क नहीं आता। ये हदीस है। वो नूर है और इंसानी शक्ल सूरत में आ गया, उसकी नूरानियत बरकरार रही। सरकार भी नूर है, नूर होकर इंसानी शक्ल सूरत में आ गए, मुस्तफा की नूरानियत में भी बोलो कोई फर्क नहीं। आपको अल्लाह ताला ने दोनों हसीयतें अता फरमाई, नूर भी और बशर भी। वजह क्या है? वजह यह थी कि अगर वो बशर ना होते, अफजलुल बशर ना होते, तो हमें फैज कैसे दे सकते थे?
फैज देने के लिए बशर होना जरूरी था। अगर सिर्फ बशर होते, नूर ना होते, तो अल्लाह से फैज ले किस तरह सकते थे? अल्लाह से फैज लेने के लिए नूर होना जरूरी है। तो मुस्तफ़ा हमें चूंकि फैज देना था, इसलिए अल्लाह ताला ने बशरियत भी अता फरमाई है। अल्लाह से नूर लेना था, इसलिए अल्लाह ने नूरानियत का रूप भी अता फरमाया। तो फिर मुझे कहने दीजिए, अर्शा फरशाते चर्चे दुर्रे यतीम दे, अर्शा फरशाते चर्चे दुर्रे यतीम। मिलके जरा पढ़े ना, मिलके जरा गूंज पड़ जाए, पता तो चले सरकार के सना खान है, फरिश्ते भी निकले मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं। अर्शा फरशाते चर्चे दुर्रे यतीम दे, रुतबे ने आला सब तो मदनी करीम दे, रुतबे ने आला सब तो मदनी। यार इस तरह तो ना मैं अकेला बोलूं तो आप सबसे आवाज मेरे अकेले की ज्यादा हो जाए तो ये तो नाइंसाफी है ना। सब सरकार के गुलाम है, कमी बन के बैठे हैं, जरा बाबा से बुलंद पढ़ ले जरा। रुतबे ने आला सब तो मदनी के, आदम दी विच पेशानी चमकिया नूर मुहम्मदी, आदम दी विच पेशानी चमकिया नूर मुहम्मद। इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा है, जो आदम को फरिश्तों ने सजदा किया तो आदम को सजदा नहीं था, हकीकत में उनकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से उस नूरे मुस्तफ़ा को सजदा करवाया। अब जरा शेर पढ़े, अब मजा आएगा। आदम दी विच पेशानी चमकिया नूर मुहम्मदी, तायो आदम नू होए सजदे ताज़ीम दे, तायो पढ़े पढ़े जीम दे, तायो आदम नू होए सजदे ताज़ीम। और मैं कहता हूं कि जो बंदा कहता है ना मैंने तो कभी भी नाज सुन के सुभान अल्लाह नहीं कही, आप उसको भी ले आए, उसकी जुबान से भी सुभान अल्लाह की सदा निकल जाएगी। शेर ही इतना बड़ा है, रब जदों वंडा पाया, रब जदों वंडा पाया, ए महफिलां साडे हिस्से आया, रब जदों वंडा पाया, ए महफिलां साडे हिस्से आया, लख वारी सदके जाइए रब दी तकसीम दे, लख बारी सदके जाइए रब दी तकसीम दे। और सीने हाथ रख के बह गए, कहते दिल लुट के ले गए। यानी जिन्होंने देखा है सरकार को उनसे पूछ कर देखे। सीने हाथ रख के बह गए, कहते दिल लुट के ले गए। कौन? जिन्ना दे दिल ते पै गए कुंडल हामीम दे, जिन्ना दे दिल ते पै गए कुंडल हामीम दे, जिन्ना दे दिल ते पै गए कुंडल हामीम दे। तो आज की सारी गुफ्तगू का निचोड़ और जो खुलासा है वो ये है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का इनकार नहीं, वो अफजलुल बशर हैं, खैरुल बशर हैं, कायनात में उन जैसा बशर कोई नहीं। और हकीकत अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर है। बशरियत का रूप इसलिए है हमें पता चले कि वो ऐसे खाना खाते थे, हम उस तरह खाना खाएं, ऐसे वुजू करते थे, हम उस तरह वुजू करें, ऐसे नमाज अदा करते थे, हम उस तरह नमाज अदा करें, ऐसे सोते थे, हम उस तरह सोएं। और हकीकत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर है। यही वजह है कि सिदरतुल मुंतहा पर मेराज की रात जिब्रील ने भी कहा था थोड़ा सा भी आगे गया तो जल के राख हो जाऊंगा। जिब्रील भी पीछे रह गए, मदीने के ताजरात सिदरतुल मुंतहा से भी आगे तशरीफ ले।
अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल